ईरान अमेरिका के बीच हमलों के केंद्र में एक बार फिर वही हॉर्मुज है जो पहले भी दुनिया का तेल निकाल चुका है। अब तक ईरान दावा कर रहा था कि वो हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा। अमेरिका इस पर राजी नहीं था, जो शांति समझौते को खतरे में डाल रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप भी वसूली पर उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर कब्जे का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेगा। यह टैक्स कार्गो की कीमत का लगभग 20% तक हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की यह जिद क्या पश्चिम एशिया में आग को और ज्यादा भड़काएगी? उधर ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है। हॉर्मुज से कोई भी जहाज बिना उसकी मर्जी के नहीं गुजरेगा। जो गुजरेगा उस पर हमला होगा। दुनिया जानती है कि हॉर्मुज में जरा सी हलचल होती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि दुनिया में इसी रास्ते से 25% तेल व्यापार होता है। अकेले भारत अपना 40% कच्चा तेल हॉर्मुज के रास्ते आयात करता है। मतलब हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट दुनिया भर में तेल की सप्लाई को बाधित करेगी। कच्चे तेल के दाम ऊपर जाएंगे तो इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। भारतीय उम्मीद में थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं। अब बाजी पलट चुकी है और कीमतें फिर से बढ़ने का संकट नजर आ रहा है। ये जो 20 समय में जो संघर्ष विराम हुआ था, तो भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑयल के डाइवर्सिफिकेशन किया है। हमने जो अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पूरी क्रूड ऑयल कच्चे तेल के आने की जो टोटल जो रेशियो थी, उसको हमने 30-40% में कम किया है। तो मेरा मानना है कि तेल के संकट में इससे परेशानी नहीं होगी। हमने इस पे बीच में काफ़ी अच्छे समय से हमने काम किया है। थोड़े बहुत बढ़ोतरी होने की आशंकाएं हैं। संकट सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की जरूरत का 40% कच्चा तेल हॉर्मुज से होकर आता है। भारत का 60% एलएनजी आयात हॉर्मुज के रास्ते होता है। इसके अलावा भारत में 90% एलपीजी भी हॉर्मुज के रास्ते से ही आती है। ऐसे में अगर फिर से हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाएगा तो इन चीजों का संकट गहराएगा। यही नहीं, भारत में फर्टिलाइजर्स बनाने का ज्यादातर कच्चा माल खाड़ी देशों से आता है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, जिससे खाद का संकट गहरा सकता है। हालांकि फिलहाल देश में बुआई का मौसम है, लेकिन अगर युद्ध कई दिनों तक चलता है तो खाद संकट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।